बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 15 जनवरी 2024 मंडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का डेली एनालिसिस करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था वीकली एनालिसिस, इस वीडियो में हम डेली एनालिसिस करेंगे और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पर नहीं लेना। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम आज की सूरत हाल देखें तो रात मैंने लर्निंग क्लास में यही बताया था, ऑनलाइन लर्निंग क्लास में, कि 2045 का एसएल लगाएं और इसको बाय किया जाए। और ये देखें, एसएल भी हिट नहीं हुआ और मार्केट जो है 2054 55 के आसपास पहुंच चुकी है। ठीक हो गया जी, तकरीबन 80-90 पिप्स अप हुई है। छोटे टाइम फ्रेम में देखें, ये देखें। अच्छा, अब ऊपर अगर हम देखें दोस्तों, इसमें H1 के टाइम फ्रेम में ऊपर वैसे सेल का एरिया ज़रूर है, लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशंस को अगर हम देखें और मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड देखें तो वो है बुलिश। ये देखें, अब 62 का लेवल जो है, ये लेवल, यहाँ से अगर मार्केट रिवर्सल बनाती है, इवनिंग स्टार बनाती है, बेरिश इनगल्फिंग बनाती है, तो सेल की तरफ बैठा जा सकता है। लेकिन बेस्ट ये है कि ट्रेंड के साथ चलें। अगर यहाँ से डाउन आ गई, नीचे से जहाँ से बुलिश इनगल्फिंग बनाई वहाँ से बाय की तरफ बैठा जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। और अगर ये जोन ब्रेक हो गया, ठीक है, ऊपर कैंडल क्लोज हो गई, तो फिर ये बन जाएगा बाय का जोन। फिलहाल ये सेल का एरिया है और मार्केट ने, ये देखें, फर्स्ट टारगेट अचीव कर लिया है, अब ये दूसरे की तरफ रवां दवां है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे। ये दोस्तों, फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें, आज अमेरिका में बैंक हॉलीडे है। ये देखें, कोई न्यूज़ नहीं है यूएसडी से रिलेटेड और आज मार्केट्स टेक्निकली मूव करेंगी। ट्रेडिंग व्यू पे अगर देखा जाए, गोल्ड की करंट प्राइस 2055.8 है और न्यूज़ देखें, गोल्ड एजेस लोअर, पहले डाउन आया 2045 से ऊपर डाउन आया इन लाइकली टेक्निकल करेक्शन के लिए। ट्रेंड चूंकि बुलिश था, फिर बाय की तरफ चली गई मार्केट। ये देखें दोस्तों, छोटे टाइम फ्रेम हमें भुला सकते हैं, लेकिन बड़ा टाइम फ्रेम जो है वो हमें फ्यूचर की वाज़ेह तस्वीर दिखाता है। अब ये देखें, ये लाइन भी मैंने लगाई रात लर्निंग क्लास में, मैंने यही बताया था। ये देखें, 2045 का एसएल लगा के इसको बाय किया जाए, एसएल भी हिट नहीं हुआ और मार्केट यहाँ से अप हो चुकी है और बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट बाय के जोन में। अगर ऊपर से थोड़ा डाउन आती भी है, दोबारा 2046 और 45, यहाँ से हम दोबारा बाय कर सकते हैं। एफएक्स स्ट्रीट पे देखते हैं, एफएक्स स्ट्रीट वाले क्या कहते हैं। गोल्ड के बारे में देखेंगे, गोल्ड प्राइस फोरकास्ट एक्सयू यूएसडी फ्लैट लाइंस बिलो 2050, फोकस ऑन जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस इंक्रीज होती हैं तो ये बुलिश ही रहेगा। अगर कोई कमी आती है, कोई सुलह सफाई हो जाती है, तो फिर डाउन आ सकते हैं। इसलिए न्यूज़ भी देखते रहें ट्रेड ओपन करने से पहले, बीबीसी न्यूज़। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें, प्राइस अप हुई है 72.9 पे है और ये भी बता रहे हैं ऑयल फॉल्स, पहले डाउन आया इन लाइकली टेक्निकल करेक्शन के लिए डाउन आया, अब अप हो रहा है। हम ट्रेडिंग व्यू पे एसएमसी का इंडिकेटर लगा के देखें H4 के टाइम फ्रेम में, ये देखें दोस्तों, मैं आपको दिखा सकूं, अगर ये क्रूड ऑयल इस बाय के जोन को टच करके अप हो रहा है, यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं और यहाँ पे आप अपना टीपी रखेंगे, यानी कि प्रॉफिट बुक कर लेंगे जब मार्केट इस लेवल को टच करेगी, क्योंकि ये सेल का 75 तक आप बाय की ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं।
अब देखें ताइवान के मामले पे, ताइवान के इशू पे अमेरिका और चाइना के दरमियान टेंशन्स बनी हुई हैं, जिसकी वजह से गोल्ड हो सकता है बुलिश। अगर हम दोस्तों DXY को देखें, ऊपर हमने सेल का जोन ड्रा किया था और सेल के जोन से रेड कैंडल बना के DXY आ रहा है डाउन। DXY अगर फर्दर डाउन आता है तो गोल्ड बुलिश ही रहेगा। अब दोस्तों गोल्ड के चार्ट पे आते हैं। सबसे पहले ये हम पुराने जोन वगैरह कर देते हैं डेल, लेटेस्ट जोन ड्रा करेंगे ताकि सूरत हाल वाजे हो सके। सबसे पहले हम प्रीवियस डे की कैंडल के ऊपर हम लगाएंगे, ये देखें रेजिस्टेंस। ये फ्राइडे वाली कैंडल है और इसका कलर हम रखेंगे ब्लू। डन कर दिया, ये आज की रेजिस्टेंस हो गई। प्रीवियस डे का हाई आज की रेजिस्टेंस है और प्रीवियस डे का लो ये है आज की सपोर्ट, और ये तकरीबन पिवट पॉइंट बन रहा है। बिल्कुल सेंटर में हम इसको रखेंगे, ये 2044 के आसपास पिवट बन रहा है। अब हम इसको देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम में। ये बिल्कुल हमारे लेवल्स सही लग चुके हैं और मार्केट ये देखें 2062 की तरफ रवां दवा है और 250 मूविंग एवरेज से अबव है। यहाँ पे अगर 2062 से ऊपर विक निकाल के H4 की कैंडल की बॉडी इसके नीचे क्लोज होती है, फिर सेल का रिस्क लिया जा सकता है 2062 के आसपास। अदरवाइज इसको किया जाए बाय, एवरी डिप से बाय किया जाए। अब आप कहेंगे कि एवरी डिप क्या है, ये देखें 2045, 44 फर्दर अगर डाउन आ जाता है 250 मूविंग एवरेज से टकरा के H4 में अप होने लगता है तो इसको बाय ही किया जाए गोल्ड को। सही हो गया जी। H1 में अगर हम देखें, H1 में बुलिश इंगल्फिंग बन रही है, बाय का जोन बन रहा है। ठीक हो गया, ये पीवट से अबव बन रहा है। अगर गोल्ड डाउन आता भी है तो इसको डिप से बाय करना चाहिए, बड़ा ट्रेंड बुलिश है। H1 में भी मार्केट, अच्छा जी, बड़ा ट्रेंड चूंकि बुलिश है और मार्केट अपने इंडिकेटर्स वगैरह सेट करने के लिए अगर आती है डाउन तो डिप से हम बाय करेंगे। डेली टाइम फ्रेम में भी ये देखें 50 मूविंग एवरेज को मार्केट सपोर्ट बना के अप हो रही है। अगर प्रीवियस हिस्ट्री देखी जाए, ये देखें यहाँ मार्केट ने टच किया था 50 मूविंग एवरेज को, यहाँ तक अप हुई, फिर उसके बाद यहाँ टच किया था, यहाँ तक अप हुई, आज अब दोबारा इसको टच कर चुकी है। ठीक है, अप जाने के, टेक्निकली भी अप जाने के चांसेस है, फंडामेंटली भी। दूसरा तरीका भाईजान ये होता है कि अगर दोस्तों प्रीवियस डे के हाई के ऊपर मार्केट कैंडल क्लोज करती है तो फिर रीटेस्ट पे हम बाय ही करते हैं। ठीक है, 2062 प्रीवियस डे के लो को मार्केट ब्रेक करती है, रीटेस्ट पे फिर हम सेल की तरफ ही बैठते हैं। जिद मार्केट के साथ नहीं करना चाहिए। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रा करें किस टाइम फ्रेम में, H1 में कर लेते हैं। यहाँ पे रात भी मैंने ये ट्रेंड लाइन ड्रा की थी और मैंने कहा था ये देखें इस ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो करते हुए अप जाएगी लर्निंग क्लास में जो गूगल मीट पे हमारी होती है। सही हो गया जी, बुलिश। इसके अलावा अगर हम आ जाएं डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में भी ये सिनारियो जो है हमें बुलिश लग रहा है। एक मिनट, इसको करते हैं डेल। हाँ जी, ये ट्रेंड लाइन ये होगी डेल। अब हम आ गए यहाँ पे। यहाँ पे दोस्तों हम लगाते हैं चैनल, और मैं आपको एक बात बता दूं, जब तक मार्केट 2005 से अबव है बुलिश ट्रेंड में है। ठीक है, 2005 से जब तक ऊपर है ना ये, तो ये बुलिश ट्रेंड में है। अब ये देखें ये अपर ट्रेंड लाइन को टच करने जाएगा गोल्ड।
ठीक, ये असेंडिंग चैनल में अप हो रहा है। बिल आखिर इसका ब्रेकआउट तो डाउन ही होना है, लेकिन फिलहाल अप जा रहा है। अगर हम देखें इंडिकेटर्स को डेली टाइम फ्रेम में, ये देखें स्टोकेस्टिक की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये मार्केट को ऊपर खींचेगा। H4 में देखें, हाँ जी, पहले डाउन अगर आता भी है लेकिन दोबारा अप जाना है। H1 में देखें, मार्केट पहले करेक्शन करने अगर डाउन आती है तो जाएगी अप। इसी तरह वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो ये सेंटर में है, सही है, इसने ऊपर जाना है। वीकली के बाद मंथली में देखते हैं, मंथली में वैसे मार्केट अगर ऊपर जाती है तो डाउन आना चाहिए इसको। ठीक हो गया। डेली में अप जाके, यानी कि इतना तो अप जाएगी ना, अपर ट्रेंड लाइन को टच करेगी, फिर यहाँ से इसका बेरिश रिवर्सल हो सकता है, वो भी अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन अगर ख़त्म होती हैं फिर। लेकिन बाकी टाइम फ्रेम यही बता रहे हैं कि मार्केट को करेक्शन करने डाउन ज़रूर आना चाहिए अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए। ये देखें, तमाम टाइम फ्रेम्स में मार्केट ओवरबॉट हुई है। और M5 में देख लेते, ये देखें, तमाम टाइम फ्रेम्स में मार्केट ओवरबॉट है। अगर करेक्शन करने डाउन आती है तो ये हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। दूसरा हम स्कैल्पिंग वाला तरीका यूज़ करते हैं, वो कौन सा होता है, जब भी मार्केट ये देखें 50 मूविंग एवरेज को टच करती है हम बाय करते हैं। अभी तो 50 को टच भी नहीं किया, दोबारा टच कर बाय करेंगे। इससे बिलो आ गई 50 200 से, फिर बाय का लॉस बुक कर लेंगे। XT है USD, WT है USD, US ऑयल या क्रूड ऑयल, इसको देखते हैं अब। ये भी दोस्तों बाय के जोन में है। पहले ये सेल का जोन था, इस सेल के जोन को ब्रेक कर चुकी है मार्केट और 50 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अप होने की कोशिश कर रही है। यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। H1 में 200 मूविंग एवरेज को सपोर्ट बना के अप होने की कोशिश कर रही है, आप इसको यहाँ से कर सकते हैं बाय, और इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की वजह से। लेकिन जब ये 75 76 को टच करे तो हम बाय से एग्जिट हो जाएंगे। नेचुरल गैस को देख लेते हैं। नेचुरल गैस भी ग्रीन कैंडल बना रही है, ठीक है। इसके ऊपर बेस्ट स्ट्रेटेजी यही है कि अगर ये इस इन्वर्टेड फ्लैग को ब्रेक करती है, डाउन आती है, डिप से बाय करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया जाए। अगर हम देखें सिल्वर को, वेरी गुड, ये बाय का जोन हमने ड्रा किया था किस टाइम फ्रेम में, ये H4 के टाइम फ्रेम में बाय का जोन ड्रा किया था। मार्केट इससे अबव ही है और ये हमने ट्रेंड लाइन ड्रा की थी। आज सुबह मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को टच किया, टच करके अप हुई है। H1 में मैं अगर आपको दिखा सकूं, ये देखें, ये मार्केट ओपन हुई कितनी खूबसूरती से हमारी ट्रेंड लाइन को टच करके अप हुई है। अब ग्रीन छोटी कैंडल मानी अगर अपने इंडिकेटर सेट करने डाउन आती है मार्केट तो दोबारा इसके अप जाने के चांसेस रहेंगे। अच्छा जी, यूरो यूएसडी को अगर हम देखें, यूरो यूएसडी हमारे बाय के जोन को आज सुबह इसने बड़ी खूबसूरती से रीटेस्ट किया है मार्केट ओपन होने के बाद, और ये मार्केट खातिर खा अप हुई है। दोबारा अगर डाउन आती है इसी बाय के जोन से बाय ही करेंगे। पाउंड दोस्तों हमारे बाय के जोन तक आता ही नहीं, पहले ही अप चला जाता है। 12 अगर डाउन आता है तो जब ये 200 मूविंग एवरेज को टकरा के अप होने लगेगा, H4 के नहीं, ये तो बहुत नीचे, H4 में जब 50 मूविंग एवरेज को टच करके अप होने लगेगा तो हम इसको बाय करेंगे। नेस्डेक बुलिश ही है, बाय के जोन से अबव है तो इसको डिप से बाय करेंगे। ये अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए अगर डाउन आती है तो नीचे से बाय करेंगे। हाँ जी, US30 ने आज सुबह हमारे बाय के जोन को, ये मैंने बाय का जोन दिया था वीकली एनालिसिस की वीडियो में जो कल मैंने बनाई थी, इसको ये देखें आज सुबह बड़ी खूबसूरती से रिटेस्ट किया, बाय की ट्रेड उठाई, खातिर का अप हुई है। दोबारा अगर ये डाउन आती है तो डिप से इसको बाय किया जाए। हाँ, ये जोन ब्रेक हो जाता फिर सेल का जोन बन जाएगा, फिर इस जोन से हम सेल करेंगे। BTC को अगर हम देखें H4 के टाइम फ्रेम में, ये कल एक किस्म का इन्वर्टेड फ्लैग मार्केट बना रही थी और फिर नीचे ब्रेक किया,
अगर दोबारा अप होती भी है H4 के टाइम फ्रेम में ऊपर 200 और 50 मूविंग एवरेज को टकरा के जब डाउन होने लगी, यहां से हम सेल करेंगे। ये तो दोस्तों आज का एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।